गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस की थर्ड वीडियो है और आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद तो हम क्या सीख रहे थे कि हमें कहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना होगा। तो यहाँ पे हमारा रूल नंबर 6 देखेंगे। सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड विद कंडीशनल सेंटेंसेस। तो आपको ध्यान रखना है, कंडीशनल सेंटेंसेस आपने नाम सुना होगा। कंडीशनल सेंटेंसेस की एक सेपरेट वीडियो भी मैं डालूंगी, लेकिन यहाँ पे अभी तुम थोड़ा समझ लो इसको कि कंडीशनल जो सेंटेंसेस होंगे, कंडीशनल मतलब जिसमें इफ आएगा, जिसमें एक शर्त रखी जाती है कि यदि ऐसा होता तो ऐसा होता, वो जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें इफ होता है, एज इफ होता है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर यानी कि जो अब आपको ध्यान क्या रखना है, जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उसके टू पार्ट्स होते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस के कितने पार्ट्स होते हैं? टू पार्ट्स होते हैं। तो उसमें एक साइड में एक इफ क्लोज होती है, एक रिजल्ट क्लोज होती है। यानी कि एक में रीजन बताया जाता है, दूसरी में उसका रिजल्ट बताया जाता है। जो इफ क्लोज होती है तो ध्यान में आपको क्या रखना है, यदि जो इफ क्लोज होती है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, ठीक है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट टेंस लगता है। और दूसरी जो साइड होगी जहां इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो यहाँ पे आपको वुड मिलेगा। एग्जाम में कैसे दिया जाता है, एक साइड में या तो आपको वुड वाला जो स्थान है ये ब्लैंक में दे दिया जाएगा, या फिर यहाँ पे वर्ब लगा के नहीं देगा। तो आप यहाँ पे इसको दोनों साइड से कर सकते हो। यदि आपको वुड मिलता है तो आपको ये पता हो जाना चाहिए, वुड को देख के हम यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, और इफ भी लगा है तो कंडीशनल क्लोज होगी, और वुड के जो इफ क्लोज होगी उसमें, यानी कि जिसमें इफ लगा होता है उसको इफ क्लोज बोलते हैं, ठीक है, ये रिजल्ट क्लोज होती है। तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, और यदि यहाँ पे आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई होगी तो इसकी जो रिजल्ट क्लोज होगी, यानी कि जो सेकंड पार्ट जो कंडीशनल सेंटेंस का होगा उसमें आपको वुड लगाना होगा। इसको जो एग्जामिनर है, यानी कि इफ क्लोज आपकी स्टार्टिंग में भी दे सकता है और इफ क्लोज आपकी लास्ट में भी दे सकता है आपका, यानी कि यदि वो इफ क्लोज को आपके लास्ट में देगा तो आपका जो वुड होगा, यानी कि रिजल्ट क्लोज आपका फिर पहले भी आ सकता है, यानी कि वो उसका जो प्लेस है इफ क्लोज का प्लेस को वो इंटरचेंज कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। तो यहाँ पे फिर आपका सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, फिर वुड आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको पता ही है वुड एक मॉडल्स है, मॉडल्स के साथ क्या होता है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। फिर आपका इफ क्लोज होगा, और फिर इफ क्लोज में क्या होगा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म। किसकी वजह से वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी? वुड की वजह से। तो एक तो ये रूल आपको ध्यान में रखना है। अब अपने खुद के सेंटेंस भी बनाओगे तो भी आपको ये रूल फॉलो करना होगा, ठीक है। इफ लगाते हो तो वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हो, तो आपको जो रिजल्ट जो क्लोज होगा वहां पे आपको वुड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कहता है, अब इसका एग्जांपल देखेंगे। इफ यू वेंट टू आगरा यू वुड सी द ताजमहल। अब यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यदि तुम ये इफ यू वेंट टू आगरा, यदि तुम आगरा गए होते या आगरा गए थे तो यू वुड सी द ताजमहल, तो वहां पे तुम ताजमहल देखते, ठीक है। तो ये तो एक पॉसिबिलिटी भी, आगरा जाएगा तो ताजमहल देख ही सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इससे क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे हमारा वुड आएगा रिजल्ट क्लोज में। उसके बाद इफ यू केम टू मी, यदि तुम मेरे पास आए होते, आई वुड गिव यू लोट्स ऑफ मनी, यदि तुम मेरे पास आए होते तो मैं तुमको बहुत से पैसे दे देता या दे देती, ठीक है। तो आई थिंक आपको यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है और यहाँ पे आपका वुड यूज किया गया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट रूल जो है, कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड विद अनरियल कंडीशन। अनरियल कंडीशन कौन सी होती है? सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है। अनरियल कंडीशंस वो होती हैं जो कभी फुलफिल नहीं होती, यानी कि जो कभी कंप्लीट नहीं होती है, अनरियल कंडीशन कहलाती हैं। जैसे काश मैं ऐसे होता, ठीक है, काश मेरे पंख लग जाते मैं उड़ जाता, काश मैं प्राइम मिनिस्टर होता, ठीक है। तो ये कैसी होती, जो हमें भी पता है हाँ भाई ऐसा पॉसिबल है नहीं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं हम अनरियल कंडीशन। तो उसमें क्या होगा, इफ होगा, सब्जेक्ट लगा होगा, उसके साथ वर्ब लगा होगा। याद रखना
इसमें जो वर है, जो अनरियल कंडीशन में हमेशा वर ही यूज किया जाता है। वहां पे सब्जेक्ट चाहे आपका इजमार हो चाहे कुछ भी हो, आपका वर ही लगेगा। फिर आपकी कोई नाउन भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। फिर उसके जो रिजल्ट जो क्लोज यानी कि इफ क्लोज में तो ये होगा आपका जो रिजल्ट क्लोज होगी वहां भी आपको वुड लगाना है। वुड के बाद आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होनी है। अब देखो, इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, अब यहाँ पे आई के साथ वर लगा दिया, ठीक है। इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया आई वुड इरेडिकेट द पॉवर्टी ऑफ इंडिया। इरेडिकेट होता है समूल नष्ट कर देना, कोई चीज बिल्कुल खत्म कर देना। तो पॉवर्टी है यानी कि जो गरीबी है तो मैं उसको बिल्कुल भारत से खत्म कर देता, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है भाई, ठीक है। क्योंकि मैं कहता आई वर द पीएम, तो मैं तो पीएम हो नहीं सकता। तो कैसी कंडीशन होगी? अनरियल कंडीशन होगी है, ठीक है। आगे क्या कहता है, इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं क्या करता? स्काई यानी कि आसमान में उड़ पाता। कब होता? जब मैं कोई एक पक्षी होता तो। उसके बाद देखो इसका, चलो ये तो आप समझ गए होंगे, यानी कि जब अनरियल कंडीशंस होती है उसमें सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, एक तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है वहां पे आपका वर लगेगा, और जो रिजल्ट क्लोज होगी वहां भी आपको क्या यूज करना है? वुड का यूज करना है। उसके बाद आपने कई बार देखा होगा दिस इज यूज्ड इन प्रेजेंट, यानी कि दिस इज, आपने कई बार देखा होगा कई सेंटेंसेस में दिस इज, दैट इज, ये वर्ड यूज किए गए होते हैं। तो आपको ध्यान रखना, अगर दिस इज होगा तो दिस जो है वो किसके साथ यूज किया जाता है? यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। याद रखना, दिस जो हम कई बार जो इंडिकेशन देने के लिए, किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए दिस और दैट का यूज कर लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना, दिस का यूज आपका हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट के लिए यूज किया जाता है। वेयरएज, वेयरएज क्या होता है? जबकि। वेयरएज दैट यूज्ड इन सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि आपको ध्यान में क्या रखना है, यदि दिस है सेंटेंस में कहीं दिस आया हुआ है तो आपको वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज करनी है, ठीक है। और अगर दैट आ गया है तो आपको क्या करना है? वहां पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। अब एग्जांपल देखेंगे, आई केम लेट दैट टाइम, तो यहाँ पे दैट आ गया है, तो दैट की वजह से यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? केम। इस दैट ने हमें इंडिकेशन दे दिया, हमें इशारा कर दिया कि यहाँ पे हमें जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। तो ये हमारे एट रूल तक हो चुके हैं। अब हमारा एक रूल और बचता है, उसके बाद हमारा ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से ये मैंने कोशिश की अभी क्लियर करने के लिए। यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और मुझसे इस टॉपिक के ऊपर कुछ भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद रूल नंबर 9, जैसे ऑलवेज, जनरली, ऑलवेज आ जाए, जनरली आ जाए, सेल्डम आ जाए, आपको ये वर्ड ध्यान में रखने हैं। सेल्डम, नेवर, ऑफन, नेवर, ऑफन, एवरीडे, एवरी नाइट, एक्सेट्रा। यानी इस टाइप के कुछ वर्ड्स हैं जो जनरली किस में यूज किए जाते हैं? सिंपल टेंस में यूज किए जाते हैं, और सिंपल प्रेजेंट में भी यूज किए जाते हैं, और सिंपल पास्ट में भी यूज किए जाते हैं। तो ये जो वर्ड जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी यूज किए जाते हैं, एंड पास्ट इंडेफिनिट। यानी कि आपको ध्यान रखना, आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है। ऑलवेज, जनरली, सेल्डम, नेवर,
ऑफन, एवरीडे, एवरी नाइट एक्सेट्रा। मैंने आपको जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करवाया था तो वहां भी मैंने आपको ये वर्ड्स करवाए थे। तो आपको ध्यान रखना है कि ये वर्ड्स, इन वर्ड्स को पकड़कर नहीं बैठना, आपको क्या करना है, इसमें आपको सेंस को देखना है। यानी कि ये आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी कर सकते हो और पास्ट इंडेफिनिट में भी कर सकते हो। एक एग्जांपल देखो, ही ऑलवेज हेल्प्स मी, ही ऑलवेज हेल्प्स मी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसओएस लगा दी, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ही ऑलवेज हेल्प मी, यानी कि दोनों से, यानी कि ये दोनों ही हमारे सेंटेंस क्या होंगे, राइट होंगे। इनको हमारे कोई भी रॉन्ग नहीं कर सकता। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी ये वीडियो खत्म होती है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो जो भी मैं वीडियो डालूंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपके पास अपने आप ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी। इसलिए सब्सक्राइब करें। यदि आप मेरी और वीडियो आगे फ्यूचर में और देखना चाहें तो सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।